सास की अन्याय। उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे का वजह काफ़ी खास थी। उसके पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का जो मौका मिला था, काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उसके कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा जो उसकी ननद थी नहीं आने वाली है। उसकी एक ननद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब वह घर आई थी तभी दीपा ने अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्ते ही उसके पता चल गया था उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का विवाह हो चुका था, लेकिन उसे अपना ससुराल वाले की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब भी करता वह अपने मायके चली आती, मायके वाले पर वह हुक्म चलाती। खासकर अपनी भाभी पर वही डिसाइड करती थी वह पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगी कि नहीं, या जाएगी तो कहाँ जाएगी। दीपा ही थी जो हर वक्त उमा को किसी न किसी वजह से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ ने कहने पर दीपा ने पति को उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करके बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर से बाहर निकला ही था कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वही दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसकी देखकर पानी आ गया था, जो आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्या भैया कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ शोर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं शोर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भैया भाभी को टोटका करते हुए कहा। मन में ही उदासी और आंख में नमी लिए हुए उमा लौटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा के वजह से मायके जाना कैंसिल हो गया है। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गया है, क्यों गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकती हुई बोली, या क्या कर रही हो माँ? मैं आई हूँ और भाभी को तुम मायके भेज रही हो क्या? अब आपको इतना खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या बेटा, तेरे लिए यह मायके थोड़ी ही है, या तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब चाहे जब अपने ससुराल बोरिया महसूस कर आ जाती हो। लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती है, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तभी अपने मायके नहीं जाती है, इसलिए उसका भी मायके जाना बहुत जरूरी है। तेरे या मेरे या किसी और के वजह से उसके इस बार मायके जाने से बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसा ही कह दिया था। मैं तो देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं कि नहीं, मुझे बुलाता है कि नहीं? दीपा का हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरे बहू को उसके पर्यटन स्थल यानी उसके मायके जाने देगी? बेचारी ने सिर्फ अपने भाई को शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक नहीं देखा है। उसने उसे अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकाते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसा शब्द सुनकर उमा की आंखों छलक आई। उसने अपनी सास के गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वह माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वह माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आँख खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपनी बहू को और बेटी को मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यही वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो कहता है, मायके महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो है जहाँ वह अपनी ससुराल की चिंता टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।